स्वागत है आपका इस नए वीडियो में। आज हम बात करेंगे मंकी पॉक्स वायरस के बारे में। आपने पिछले 1 महीने में इस वायरस के बारे में काफ़ी कुछ बातें सुनी होगी। ये काफ़ी फैलता जा रहा है और 1-2 दिन पहले न्यूज़ आई है कि भारत में भी एक केस इसका मिल चुका है। तो आज इस वायरस के बारे में हम पूरा डिटेल में बात करेंगे कि इंट्रोडक्शन, ट्रांसमिशन कैसे होता है, क्या क्या आपको सिम्टम्स आ सकते हैं और कैसे इसका ट्रीटमेंट होता है, उसकी पूरी बात इस वीडियो में करेंगे। तो शुरुआत करते हैं इंट्रोडक्शन से। मंकी पॉक्स वायरस जो है वो फैमिली पॉक्स विरिडी का है। ये डीएनए वायरस ही है और ये मेंबर है ऑर्थोपॉक्स वायरस जीनस का, जिसका ये कोई सेंस नहीं होता। ट्रांसमिशन मतलब ये फैलता किस तरह से। ये जोनोटिक डिसीज से मतलब ऐसा है कि ये किसी एनिमल से मतलब किसी जानवर से इंसानों में आती है और फिर इंसान से इंसान के थ्रू फैलती है। ह्यूमन टू ह्यूमन ट्रांसमिशन भी होता है और मोस्टली एनिमल्स के थ्रू होता है। कौन कौन से एनिमल्स है? तो रोडेंट से, जैसे कि रेट से, स्क्विरल से, उनके थ्रू, चूहों के थ्रू फैल सकता है। फिर आप आउटब्रेक की बात करें तो पिछले 1 महीने में कहाँ कहाँ आउटब्रेक हुआ इसकी तो बात करते हैं। काफ़ी लोगों को ये लग रहा है कि ये कोई नया वायरस है, पर ऐसा नहीं है दोस्तों। ये 1970 के दशक से इस वर्ल्ड में है। पहले अफ्रीका में पाया जाता था, पर अब काफ़ी दूसरे देशों में भी मिल रहा है। इसका कनेक्शन पॉक्स वायरस से काफ़ी रिलेशन है। अब धीरे धीरे पॉक्स वायरस के जो वैक्सीन है वो हमने कम कर दिए हैं। इसी वजह से मंकी पॉक्स मतलब उसका ही स्ट्रेन है, मतलब उसके सिमिलर है, उसके केसेस अब उसके कारण बढ़ते जा रहे हैं। तो ये सारे आउटब्रेक्स है 2019 में भी पाया गया है, 2018 में यूके में पाया गया है, 70 केस 2018 में यूएस में भी मिले थे और मई 2022 में ये सारी जो डिटेल है वो WHO की वेबसाइट से ली गई है। तो आप जेन्युइनली इस पर ट्रस्ट कर सकते हैं। चलिए हम नेक्स्ट स्लाइड पे जाते हैं। फिर है इंक्यूबेशन पीरियड। इंक्यूबेशन पीरियड का मतलब होता है कि आपको वायरस अटैक करने के बाद कितने दिनों बाद इसके सिम्टम दिखने लग जाते हैं। वायरस होने के बाद कितने दिनों बाद बुखार, ये जो रेशेस है ये दिखेंगे। तो वो है 6 to 13 डेज और 5 से 21 दिन का भी हो सकता है। वायरस हुआ आप में इंटर करा, उसके 5 से 21 दिन बाद आपको सिम्टम्स आना स्टार्ट होंगे। अब सिम्टम्स क्या क्या है, आपको क्या क्या फील होगा? जैसे कि फीवर हो सकता है, इंटेंस हेडेक हो सकता है, काफ़ी सिर दर्द होगा। लिम्फेडेनोपैथी इसकी एक कैरेक्टरिस्टिक है, मतलब जो आपके लिम्फ नोड है वो इनलार्ज हो जाएंगे जहाँ पे इन्फेक्शन हो। तो स्वेलिंग ऑफ द लिम्फ नोड, पाल्पेबल नहीं होते हैं मोस्टली, और यही इसको डिफ्रेंशिएट करता है दूसरे वायरसेस से। बैक पेन भी हो सकता है, माइल्जिया मसल पेन हो सकता है और एनर्जी ख़त्म हो जाए ऐसा लग सकता है। द स्किन इरप्शन यूजली बिगिन विद इन 1 to 3 डेज ऑफ अपीयरेंस ऑफ फीवर। बुखार आने के 1 से 3 दिन बाद ही आपके जो हाथों में ऐसे आपको इरप्शन दिखेंगे। मोस्टली ये फेस पे होते हैं और एक्सट्रीमिटीज़ में होते हैं, मतलब है कि आपने मुंह पे दिखेंगे और हाथ और पैरों में दिखेंगे, जबकि ट्रंक में, छाती पे मोस्टली बहुत कम होते हैं। मंकी पॉक्स इज़ यूजली सेल्फ लिमिटिंग, मतलब ये लगभग तो अपने आप ही ठीक हो जाता है 2 से 4 दिनों में। 4 वीक हो गए, सॉरी 4 वीक्स में, ना 2 से 4 हफ्तों में ये अपने आप ही ठीक हो जाता है। अब इसके कॉम्प्लिकेशन की बात करते हैं कि कॉम्प्लिकेशन क्या हो सकते हैं अगर आपको हुआ। आपका अगर शरीर कमज़ोर है तो आपको क्या क्या हो सकते हैं? सेकेंडरी इन्फेक्शन हो सकते हैं, मतलब इसके कारण दूसरे को इन्फेक्शन भी हो सकते हैं बैक्टीरिया में। निमोनिया हो सकता है, सेप्सिस हो सकता है, इंसेफेलाइटिस मतलब ब्रेन का इन्फ्लेमेशन हो सकता है, आँखों में इन्फेक्शन हो सकता है। अभी तक पाया गया है कि इसमें 3 से 6% की फर्टिलिटी रेट है, मतलब कितने परसेंट लोगों की डेथ हो जाती है। तो लगभग हर 100 में से 3 की केस फर्टिलिटी रेट है। धीरे धीरे कम होती जाएगी क्योंकि ये मोस्टली उनको ही इन्फेक्ट करता है जिनकी जो इम्यूनिटी है वो कमज़ोर है। तो लगभग इसीलिए इसकी मॉर्टेलिटी आपको 3 से 6 दिख रही है, वरना बहुत कम दिखती है। डायग्नोसिस कैसे करते हैं, मतलब कैसे आप पता लगाते हैं? इसके लिए PCR टेस्ट होता है, उससे आप पता लगा सकते हैं। ट्रीटमेंट के लिए आपको पेशेंट को फ्लूइड अच्छा देना है, उसका न्यूट्रिशन स्टेटस मेंटेन करना है, फिर साथ में सेकेंडरी बैक्टीरियल इन्फेक्शन के लिए एंटीबायोटिक्स उसको प्रोवाइड करनी है, और एक एंटीवायरल भी बनी है इसकी, टेकोविरेमैट। ये स्मॉल पॉक्स के लिए लाइसेंस है, बस इसके लिए भी काम आती है। फिर बात करें हम वैक्सीनेशन की। वैक्सीनेशन मैंने बताया था कि स्मॉल पॉक्स की जो वैक्सीन है वो इसमें काफ़ी काम करती है, 85% इफेक्टिव है स्मॉल पॉक्स की वैक्सीन। और इसके खुद के लिए भी 2019 में एक अंकारा स्ट्रेन की वैक्सीन बना चुके हैं, तो इसके लिए वैक्सीन भी उपलब्ध है। पर कोई लगाएगा तो नहीं वैसे भी, क्योंकि इतने केसेस आए नहीं, आउटब्रेक इतना नहीं हुआ।
लगभग 50 से 60 केसेस है। इसमें आप पूरे इंडिया को तो वैक्सीनेट कर नहीं सकते। अभी तो इंडिया में एक ही केस मिला है, और इसके कोई केस मिलते हैं और ज़्यादा कुछ होता है तो हम आपको बिल्कुल अपडेट करेंगे। हमारे साथ जुड़े रहें, मेडिगुरु के साथ जुड़े रहें, और इसी तरह के वीडियो के लिए हमें प्लीज़ सब्सक्राइब करें और कमेंट करके बताएं वीडियो किस तरह से हम अपडेट कर सकते हैं आपके लिए और क्या क्या ला सकते हैं। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।